टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, संचलन की शीघ्र पुनरावृत्ति है। चार ऑप्शन दिए गए हैं: फिटनेस, स्मार्टनेस, बल, गतिवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संचलन की शीघ्र पुनरावृत्ति है तो ये हो जाएगा फिटनेस। ठीक है, संचलन मतलब मूवमेंट की शीघ्र पुनरावृत्ति है फिटनेस। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है। हाँ, नहीं, कभी कभी, कभी नहीं। तो अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम आवश्यक है। हाँ, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कभी कभी ये भी रॉन्ग है, कभी नहीं ये भी रॉन्ग है। तो अच्छी निद्रा के लिए भारी व्यायाम अच्छा है नहीं, इसका जो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वयस्क मनुष्य के नब्ज दर का रेंज क्या है, यानी कितना होता है रेंज? 80 से 90, 70 से 80, 60 से 80, 60 से 100। तो मनुष्य के नब्ज दर का रेंज जो होता है कितना होता है इसमें? 70 से 80 होता है। और सामान्य व्यक्ति की हृदय गति जो है 72 धड़कन यानी प्रति मिनट होती है। हृदय गति कितनी होती है? 72। ठीक है, धड़कन प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखेंगे? उपस्थिति, कार्य, अनुशासन, बहादुरी। तो एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखेंगे? उपस्थिति तो रॉन्ग हो जाएगा, कार्य ये भी रॉन्ग है, और बहादुरी ये भी रॉन्ग है। क्योंकि शिविर के द्वारा जो सीखा जाता है वो है अनुशासन सीखा जाता है, कठोर अनुशासन सीखा जाता है। सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभिकेंद्रित है। तो किस पर यह अभिकेंद्रित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ के रूप में स्वास्थ्य, इच्छा के लिए स्वतंत्रता, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभिकेंद्रित है। तो किस पर अभिकेंद्रित है? पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ के रूप में स्वास्थ्य, यानी WHO, शारीरिक यानी स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ होने की अवस्था है। स्वास्थ्य का एक स्तर हासिल करना इंसानी यानी जिंदगी का जो है मनोरथ होना चाहिए, जो कि हर व्यक्ति को सामाजिक व आर्थिक तौर पर उत्पादित जीवन जीने के योग्य बनाए। ये जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल चिकित्सा अधिकारी द्वारा, केवल नर्स द्वारा, विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद हेतु, और रोगों के निदान में कंपाउंडरों की मदद हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद हेतु। सी क्या इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7, एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तैराकी, सर्किट ट्रेनिंग, शॉर्ट स्प्रिंटर, लंबी दूरी की दौड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लंबी दूरी के दौड़। और मैराथन जो है क्रॉस ट्रिक, अंतराल यानी प्रशिक्षण, जॉकिंग, लंबी साइकिल रेस, तालबद्ध व्यायाम, धीमी गति से दौड़ना, कैलिस्थेनिक, क्रिकेट तथा बेसबॉल आदि है। किसके अंतर्गत आते हैं ये? एरोबिक फिटनेस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? एरोबिक फिटनेस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में आवश्यक है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में आवश्यक है, तो नाइट्रोजन तो इसमें आवश्यक नहीं है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, ना तो डी तो रॉन्ग है ही है। तो इसमें जो आवश्यक है वो क्या है? ऑक्सीजन आवश्यक है। ये जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव के मोटापे का मुख्य कारण है अस्थि ऊतक वृद्धि, वसी ऊतक वृद्धि, पेशी ऊतक वृद्धि, उपर्युक्त सभी। तो तनाव मानव के मोटापे का मुख्य कारण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी अस्थि ऊतक वृद्धि भी कारण है मानव के मोटापे का, और वसी ऊतक वृद्धि ये भी राइट है, और पेशी ऊतक वृद्धि ये भी राइट। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया था? जीटी डब्ल्यू पैट्रिक, टीपी नन, चार्ल्स डार्विन, मैंडुगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जीटी डब्ल्यू पैट्रिक। ए जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शारीरिक क्रियाएं व दक्षता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, और थर्ड इसमें आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच, डी है वंशानुक्रम व वातावरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वंशानुक्रम व वातावरण। डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। यानी आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में भी जो इसका राइट आंसर है, और वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती है। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। और इसमें जो व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता करती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य जो आदतें व रुझान विकसित करती हैं, और सेकंड हो जाएगा इसमें घर, क्लासरूम तथा स्कूल में स्वस्थ वातावरण बनाती हैं। थर्ड हो जाएगा वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती हैं, जो अभी पॉइंट सेम बताए थे यहाँ पर, फर्स्ट थर्ड है राइट। और आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 13, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? फर्स्ट है इसमें स्वादिष्ट भोजन, संतुलित भोजन, खेलकूद, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों होगा डी? क्योंकि स्वादिष्ट भोजन के द्वारा जो है मानसिक स्वास्थ्य तो प्रभावित नहीं होता, न तो संतुलित भोजन के द्वारा, न तो खेलकूद के द्वारा। तो मानसिक स्वास्थ्य जो प्रभावित होता है किसके द्वारा? परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। डी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने योग्य बनाता है। जीवित रहने योग्य बनाता है। सेकंड है, स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा में स्वास्थ्यता तथा निरोगता की अवस्था है। स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन था विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा। सी जो इसका राइट आंसर है। स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। और स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने योग्य बनाता है। ये कथन था J.F. विलियम्स का। किसका कथन था? J.F. विलियम का। जो कि इसमें कौन सा, इसमें फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने योग्य बनाता है, ये कथन था J.F. विलियम्स। J.F. विलियम्स का कथन है। और स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा में स्वास्थ्यता तथा निरोगता की अवस्था है, जो इसमें सेकंड पॉइंट था। यहाँ पर स्वास्थ्य शरीर, मन या आत्मा में स्वास्थ्यता तथा निरोगता की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन है वेबस्टर का। किसका कथन है? वेबस्टर का कथन है। ठीक है। और इसका जो राइट आंसर था, राइट आंसर कौन सा था? राइट आंसर था इसका सी। क्वेश्चन नंबर 15, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव। इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया की दर में कमी, सहन शक्ति में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया था व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव। तो इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, तो राइट आंसर है, ये भी राइट है इसका। और श्वसन क्रिया की दर में कमी, तो श्वसन क्रिया की दर में भी कमी हो जाती है, और सहन शक्ति में वृद्धि ये भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन क्या ऊपर के कथन इसमें सही थे, इसलिए डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से एस्कॉर्बिक एसिड का कौन सर्वश्रेष्ठ स्रोत है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? देखो, आंवला। तो यहाँ पर जो आंवला नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर आंवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड है अमरूद, थर्ड नींबू, फोर्थ है टमाटर। तो इसका जो राइट आंसर है
राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू, सी जो राइट आंसर है। और विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और आंवला में विटामिन सी की मात्रा, आंवला में विटामिन सी की मात्रा कितनी होती है? 445 mg/100 g। और अमरूद में विटामिन सी की मात्रा होती है 228.3 mg/100 g। नींबू में विटामिन सी की मात्रा होती है 53 mg/100 g। और टमाटर में विटामिन सी की मात्रा होती है कितनी होती है? 10 mg/100 g, ठीक है। और आंवले में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। किसमें? आंवला में। यहाँ पर जो राइट था, ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये हो जाएगा आंवला, ठीक है। क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। आंवला में विटामिन कौन सा पाया जाता है? सी। और सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और आंवला में जो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। और इसका जो राइट आंसर था 16 का कौन सा था? एस्कॉर्बिक एसिड का कौन सा श्रेष्ठ स्रोत है? तो वो नींबू है। सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने की संख्या में खनिज को आवश्यक माना गया है? 19, 21, 23, 25। तो सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने की संख्या में खनिज को आवश्यक माना गया? तो जो आवश्यक खनिज इस पे माने गए हैं वो कितने हैं? संख्या इसमें 21 यानी 21, ठीक। कितने? 21। बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एरोबिक्स नहीं होता है? क्रमबद्ध व्यायाम, साइकिलिंग, यौगिक क्रिया, कैलेस्थेनिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यौगिक क्रिया। अब इसमें जो एरोबिक्स व्यायाम कौन कौन से होते हैं? एरोबिक्स व्यायाम, तो एरोबिक्स जो व्यायाम होते हैं इसमें जॉगिंग होता है। क्या होता है? जॉगिंग होता है, ठीक। और साइकिलिंग यहाँ पर दिया गया बी में ऑप्शन से, साइकिलिंग हो गया। और कैलेस्थेनिक कैसा व्यायाम है? ये एरोबिक्स व्यायाम है। और तालबद्ध व्यायाम एक होता है। क्या होता है? तालबद्ध व्यायाम, ठीक। तालबद्ध व्यायाम हो गया। और एरोबिक्स व्यायाम जो है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का विखंडन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है। एरोबिक्स व्यायाम जो है कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा का विखंडन करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है। और ऊर्जा की मात्रा को 13 गुना बढ़ा देती है। ऊर्जा की मात्रा को कितना बढ़ा देती है? 13 गुना बढ़ा देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यौगिक क्रिया, जो है एरोबिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, है स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिक के अनुसार स्वस्थ रखने के लिए कम से कम व्यायाम प्रतिदिन 1 घंटा सुबह एवं 1 घंटा शाम, केवल 1 घंटा
आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में 3 दिन। और डी भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, डी इसमें दिया गया है 3 घंटा प्रत्येक सप्ताह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा कि स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिक के अनुसार स्वस्थ रखने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में 3 दिन क्या है करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। जबकि कठोर व्यायाम आधा घंटा एक दिन में या सप्ताह में 3 दिन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, मोटर क्षमता परीक्षण और सक्षमता और एथलेटिक कौशल परीक्षण के परिणाम को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसको कैसे जो है प्रदर्शित किया जा सकता है, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, गुणात्मक, संख्यात्मक, विषयवार, नकारात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संख्यात्मक हो जाएगा। क्या होगा? संख्यात्मक। यानी मोटर क्षमता परीक्षा और सक्षमता और एथलेटिक कौशल परीक्षण के परिणाम को संख्यात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संख्यात्मक होना चाहिए। जैसे वह एथलीट काफी तेज दौड़ता है या उस एथलेटिक की दौड़ का गुणात्मक मापन है, उस एथलीट ने 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में समाप्त की, यह क्या है? संख्यात्मक मापन है। बी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक बनावट एक महत्वपूर्ण अंश होता है। तो यह किसका महत्वपूर्ण अंश होता है? मोटर सक्षमता का, स्वास्थ्य संबंधित सक्षमता का, प्रदर्शन संबंधित सक्षमता का, खेल सक्षमता का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित सक्षमता का। और स्वास्थ्य संबंधित सक्षमता के जो घटक भी होते हैं, फर्स्ट इसमें होता है शरीर की संरचना, शरीर की संरचना। सेकंड होता है मांसपेशीय सहनशीलता। थर्ड होता है मांसपेशीय शक्ति। और 4 नंबर होता है लचीलापन। फिफ्थ होता है हृदय शोषण सहनशीलता। इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्यतया स्वास्थ्य को समझा जाता है मानव अंग प्रत्यंग की गुणवत्ता, शारीरिक प्रक्रिया का कार्यक्षमता, शारीरिक विकार एवं रोग से मुक्ति, शरीर और मन की स्वस्थता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सामान्यतः स्वास्थ्य को समझा जाता है मानव अंग प्रत्यंग की गुणवत्ता। मानव अंग की क्या है? गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 23, शिविर का अनुशासन होता है सरल, कठोर, और थर्ड इसमें दिया गया है मधुर, आसियाना। तो शिविर का अनुशासन कैसा होता है? तो शिविर का जो अनुशासन होता है कैसा होता है? कठोर होता है। बी जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि शिविर के सफल संचालन हेतु कुछ नियमों का बनाना जो अति आवश्यक होता है। इन्हीं नियमों के द्वारा शिविर में अनुशासन क्या है? कायम किया जाता है। अनुशासन कठोर होना चाहिए। कैसा अनुशासन? कठोर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें, मोटापा का क्या कारण है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, विटामिन की कमी,
विटामिन की कमी, खनिज की कमी, अत्यधिक कैलोरी ग्रहण, और डी इसमें दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन था मोटापा का क्या कारण है, ठीक है। तो मोटापा का कारण हो जाएगा अत्यधिक कैलोरी ग्रहण, ठीक है। अत्यधिक कैलोरी ग्रहण करने से क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। सी जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा पदार्थ हमारी शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है। तो शारीरिक दक्षता को कौन बढ़ाता है, उत्तेजक, शराब, कार्बोहाइड्रेट, पैरासीटामोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजक। उत्तेजक जो है, उत्तेजक पदार्थ हमारी शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है। और जबकि स्टेरॉइड्स जो होता है मांसपेशियों की वृद्धि को सक्रिय या उत्तेजित करता है, ठीक है। स्टेरॉइड्स जो होता है मांसपेशियों की वृद्धि को सक्रिय या उत्तेजित करता है। इससे खिलाड़ी की मांसपेशियों में ताकत सहन क्षमता बढ़ जाती है। इसका क्या है, राइट आंसर है। धन्यवाद।